फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगो फेज 1 का पार्ट नंबर 26। ठीक है, तो पार्ट 26 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एकदम प्योरली प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रहने वाला है ये। तो स्टार्ट करते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज पार्ट 26। सो पहला क्वेश्चन, where is the orthocenter of the triangle with sides where is the orthocenter of the triangle with sides 12, 35, 35, 37। सबसे पहले तो आप चेक करो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, क्योंकि यूजुअली होगा राइट एंगल ट्राइंगल है तभी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा। क्योंकि दूसरा कोई अगर मतलब दूसरा कोई टाइप का क्वेश्चन है तो और भी कुछ इंफॉर्मेशन रहने चाहिए थे। तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कैसे चेक करेंगे, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है इसका मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 37 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक, जैसे ये 35 है ये 12 है। सो वी विल नॉट बी चेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस कि 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 37 स्क्वायर। ये चेक नहीं करेंगे, हम लोग उल्टा चेक करेंगे कि देखो अगर ये होगा 35 स्क्वायर इक्वल्स टू 37 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तब तो ये भी हो सकता है ना कि इसको इधर लेफ्ट साइड भेज दिया 35 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर। ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर कितना, 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 आएगा, ए माइनस बी तो 2 आएगा। सो ये कितना आएगा 72 इंटू 2 कितना हो गया 144, जो कि ऑब्वियसली 12 का स्क्वायर है। तो ये तो समझ में आ गया मुझे कि ये यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे नाम तो ये चाहिए होगा। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ए बी और सी। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है, ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है, जहां पे 90 डिग्री है वहां पे होता है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर इज एग्जैक्टली एट द राइट एंगल वर्टेक्स। ठीक है, यानी पॉइंट सी पे, वर्टेक्स सी पे। ठीक है, इतना तो हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/4 एंड t1 इज इक्वल्स टू tan थीटा के पावर में tan थीटा, t2 इक्वल्स टू tan थीटा के पावर में cot थीटा, t3 इक्वल्स टू tan थीटा, ये तो हो गया, cot थीटा के पावर में tan थीटा, और t4 इज इक्वल्स टू cot थीटा के पावर में cot थीटा। ठीक है, देन ऑप्शन ए जो है वो है t1 ग्रेटर देन t2 ग्रेटर देन t3 ग्रेटर देन t4। ऑप्शन बी है t4 ग्रेटर देन t1 ग्रेटर देन t2 ग्रेटर देन t3। ऑप्शन सी इज t3 ग्रेटर देन t1 ग्रेटर देन t2 ग्रेटर देन t4। और ऑप्शन डी होगा t2 ग्रेटर देन t1 ग्रेटर देन t3 ग्रेटर देन t4। तो आप यहाँ पे देखो, क्योंकि थीटा कहाँ से कहाँ तक है, थीटा है 0 से लेके 45 तक। तो जो tan थीटा होगा 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 के बीच में होगा। तो मैं tan थीटा को 2 मान लेता हूँ, 1/2 मान लेता हूँ, हाफ मान लेता हूँ। हाफ मान के मैं सारी चीज़ों को वैल्यू देख लेता हूँ।
तो T1 टेन थीटा हाफ है, हाँ ध्यान रखना, हाफ के पावर में हाफ, हाफ के पावर में हाफ, यानी 1/√2, पावर में हाफ मतलब रूट ना, तो 1/√2, ठीक है। T2 कितना है, टेन थीटा हाफ है, हाफ के पावर में 2, हाफ के पावर में अगर टेन थीटा हाफ है तो कॉट थीटा तो 2 होगा ना, हाफ के पावर में 2, 1/4। T3 कितना है, T3 कितना है, T3 आएगा, T3 आएगा 2 के पावर में हाफ, यानी √2, ओके। और T4 होगा 2 के पावर में 2, ठीक है, 2 के पावर में 2 तो 4, तो सबसे बड़ा तो होगा ये वाला, कुछ ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, सबसे बड़ा तो ये होगा T4, तो ये ऑप्शन बी होगा। बट उसके बाद √2 आना चाहिए ना, मतलब ये ऑप्शंस कुछ गलत दिए मैंने, ये ऑप्शंस कुछ ऐसे होने चाहिए, फिर T3 आना चाहिए, है ना, T3 आना चाहिए, फिर T1 और T2 आना चाहिए, क्योंकि 1/√2 कितना होता है 0.707, और 1/4 कितना होता है, 1/4 कितना होता है 0.25, ओके जो भी है, √2 1.41, ठीक है। तो T4 सबसे बड़ा है, फिर T3 आएगा, फिर T1 आएगा, फिर T2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह का एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। बट आपको अप्रोच जानना था, अप्रोच समझ में आ गया, मुझे एक्चुअली ऑप्शंस इतना अच्छे से याद नहीं था, बट इस तरीके का ही कुछ होगा, मुझे ध्यान था, बट मुझे आप लोगों को सिखाना था, ओके। एनीवेज, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप सबको, ठीक है, ये कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ थीटा and phi are acute angles satisfying sin theta is equals to half and cos phi is equals to 1/3, then I hope इस बार मैं सही लिखूंगा, then theta plus phi belongs to π/3 से लेके π/2 तक, ठीक है, π/2 से लेके 2π/3 तक, 2π/3 से लेके 5π/6 तक, और 5π/6 से लेके पाई तक। तो आप एक चीज देखो, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ है, तो ये तो मुझे सीधा पता चल रहा है कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा तो 30 डिग्री होने वाला है। अब यहाँ पे आप चीज देखो, एक cos phi 1/3 है, ये तो डायरेक्टली निकालना मुश्किल है, बट मैं ये जानता हूं कि cos 60 कितना होता है, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूँ। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हाफ, है ना, मतलब जो कि होता है 0.5, और cos जितना भी है ये है 0.333, यानी cos का एंगल बढ़ रहा है, मुझे ये पता है कि cos का एंगल बढ़ता है तो वैल्यू घट जाता है, जैसे cos 60 इज 0.5 और cos 90 इज 0, यानी 0.5 से 90 की तरफ जा रहे हैं, यानी एंगल बढ़ रहा है, तो जो फाई होगा वो 60 से बड़ा होगा, है ना, वो 60 से बड़ा होगा, वो 60 से 90 के बीच में होगा, 60 से 90 के बीच में होगा। तो जब मैं ऐड करूंगा थीटा और फाई को, तो आई विल बी एडिंग अ नंबर विच इज समवेयर बिटवीन 60 टू 90, 60 इंक्लूड हो या ना हो। तो अगर मैं 30 को 60 के साथ ही ऐड कर दूं डायरेक्ट तो 90 मिलेगा, और अगर 30 को मैं 90 के साथ ऐड कर दूं तो 120 मिलेगा। तो 60 से 120 के बीच, या 90 से 120 के बीच देखो, हाँ थीटा है 30 और मैंने ये इनिशियल वैल्यू ले लिया फाई का 60, तो 30 प्लस 60 90, और थीटा 30 और फाई का हाईएस्ट वैल्यू ले लिया 90, तो 30 प्लस 90 120।
सो 90 से 120 के बीच फाई लाई करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया बी। तो आई होप आज के सेशन के क्वेश्चंस आपको पसंद आए, समझ में आए होंगे, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा होगा और आप सब कुछ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप अच्छे से नोट बना रहे हो, ठीक है। सो अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको झट से और फट से मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपना सपोर्ट बनाए रखिए। स्टे सेफ, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। साइनिंग ऑफ।